मैम जैसे ब्लैक मैजिक होता है, तंत्र होता है, स्पिरिट्स की बात करी हमने, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग कुछ क्रिया के थ्रू आत्मा को भी पालते होंगे? ये कराते हैं, जी। जैसा सुना होगा ना। एक किसी में की होती कर्ण पिशाचनी शक्ति, इसके माध्यम से वो मैम प्रणाम। जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जय हो। आज माँ सरस्वती का दिवस है, बहुत जी। अच्छे दिन आप पधारे हैं। वसंत पंचमी की शुभकामनाएं आपको आपको भी मैडम। जी जी। मैम मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी चालू कहाँ से हुई? माँ आज सरस्वती को सबसे पहले वंदन करती हूँ। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वस्तुवम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदाद्वम। भगवती की कृपा से मैं यहाँ पर हूँ। क्या हुआ था, बहुत समय पूर्व की बात है कि हमारे पीढ़ी से हस्तरेखा और कुंडली पे ऐसे घर में कार्य होता रहता था। जी। और प्रोफेशनली ऐसे ना दादाजी ना पापा कोई इस फील्ड में नहीं थे। मुझे देख के ज्ञान होता था तो मैं हाथ देखती थी। 10th स्टैंडर्ड से मैंने हाथ देखना प्रारंभ किया था। और उसके बाद मेरी रुचि भी इसमें थी। साइंस साइड की स्टूडेंट होने के बाद भी मेरे को अधिकतर अटैचमेंट अध्यात्म या इसी तरह मुड़ जाता था। जी। एक छोटी सी बात बताती थी कि समाज सेविका बनना चाहती थी। पीएमटी की एग्ज़ाम हो रही थी और फिजिक्स के पेपर वाले दिन हम एक शिवालय में गए। वहाँ पर एक बच्ची झूला झूल रही थी जी। जो कचरा बीनने वाली थी। वो गिर गई। मैं उसके ट्रीटमेंट में उसको अपनी गाड़ी में बिठा के ले गई और अपनी पीएमटी की फिजिक्स का पेपर रह गया मेरा। तो इस तरह का मुझे मन में बहुत ज़्यादा समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, ये सब रुचि मेरी रहती थी। इसी दौरान दादाजी की प्रेरणा मिली। दादाजी ने बोला कि आप जॉब कर रहे हो लेकिन कुछ समय बाद आप अध्यात्म में और ज्योतिष फील्ड में आओगे। आप किस चीज़ का जॉब कर रही थी? सॉरी बीच में रोक रहा हूँ मैं गवर्नमेंट में एडेड स्कूल में प्रिंसिपल थी। ओके, गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, एडेड अनुदान प्राप्त संस्था में। और मेरा पीएचडी चल रहा था। उसी दौरान मुझे लगा कि मुझे करना सरकार के लिए काम नहीं, कुछ ऐसा काम करना है जिसमें सबका भी भला हो और मुझे संतुष्टि मिले। शिव शक्ति की कृपा से आज यहाँ पर हैं। अगर एकेडमिक्स में बात करें, क्योंकि आपने जैसे बताया गवर्नमेंट जॉब में है, इसमें भी आपने प्रोफेशनली कुछ स्टडी करी हुई है एस्ट्रोलॉजी में? जी जी, मेरा एस्ट्रोलॉजी में है, मेरा पीजी है, मेरा पीएचडी है। कालगणना केंद्र उज्जैन पे मेरा कार्य है। ओके। हाँ, आचार्यत्व है। और वास्तु शास्त्र में मैंने एमए पीजी किया। बाद में हस्तरेखा में भी डिप्लोमा लिया था। प्रैक्टिकली सब हथियार ले लिए, फिर कूदे इसमें। 2013 से मैं इस फील्ड में कार्य कर रही हूँ। मैम मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करी। पहली बार मैं उनसे बात करना चाह रहा था जो तंत्र विद्या या डार्क मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं। इत्तेफाक से मेरी आपसे मुलाकात हुई। जी जी। हम 2025 में हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि हम सर्वशक्तिमान बनने वाले हैं, एडवांस हो रहे हैं, मगर उसके बाद भी आज भी तंत्र विद्या होती है? जी बिल्कुल। सृष्टि के प्रारंभ से ही दो शक्तियाँ रही हैं, है ना, नकारात्मक और एनर्जी वाली, या कह सकते हैं हम एक राक्षस प्रवृत्ति, दूसरा देव प्रवृत्ति। जी। इसको तो हम मानते ही हैं सब, बिल्कुल। है ना। तो उसी के तहत अगर हम देखें कि माना जाता है कि जब प्रारंभ में अच्छा काम जब भी आप करने जाएंगे तो पहले उसको हटाने का प्रयास किया जाता है। जैसे समुद्र मंथन हो रहा था तो राक्षस देव राहु बन के जो बताया गया ना, हमने समुद्र मंथन की जो स्टोरी आपने सुनी होगी। तो इसी प्रकार जब जब जैसे कृष्ण का जन्म हुआ तो संहार के लिए हुआ, है ना। अगर रावण कुछ भी ऐसा कार्य हुआ सृष्टि में हमारे प्रारंभ से लेकर अभी तक देखा जाए, द्वापर युग, त्रेता युग, जो भी हमने देखा है, हर युग में कहीं ना कहीं अच्छाई का जन्म बुराई के लिए मारने के लिए होता है। वर्तमान समय कलयुग है। कलयुग में कहा जाता है कि राम भगवान का नाम लेने से हमारे पास बुरी शक्ति कम प्रवेश करती है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि वर्तमान समय में लोगों के पास समय नहीं है जी। अर्थ प्रधान दुनिया हो गई है, ठीक है ना। तो वो अर्थव्यवस्थाओं के तक वो इतना अपने रोजगार के लिए इतना व्यस्तता रहती है कि वो अपना रूटीन से भगवान का नाम भी नहीं ले पाते। घरों में भी यही कारण है, द्वेष, जलन और बाकी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। विचारों में शुद्धता नहीं है तो बहुत जल्दी किसी का किया हुआ बुरा आपके ऊपर असर कर जाता है। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि आप जो करेंगे वो रिटर्न आना है। प्रकृति को जो दोगे वापस आएगा। सम्मान देंगे सम्मान आएगा, प्रेम देंगे प्रेम आएगा। और अगर हम किसी का अहित करेंगे तो लौट के वो कुछ समय बाद हमारे पास आएगा, चाहे वो इस जन्म नहीं हो तो अगले जन्म में। मैम मैं एक चीज़ जानना चाहता था, जैसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें होती है, वास्तु होता है, ग्रह दोष होता है, कुंडली देखते हैं, हस्तरेखा का है,
सब चीज का लोग मजाक बना लेते हैं, जी मगर जहां काला जादू या तंत्र विद्या आती है आदमी डर जाता है, ऐसा जी। क्यों? सर क्या होता है कि जब भी कभी इस तरह का कि किसी ने किसी के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया, उसका असर तुरंत मिल जाता है। जी किसी काला जादू किया या किसी को बांध दिया, किसी का व्यापार व्यवसाय बांध दिया, और वो तंत्र का प्रयोग, चूंकि वो प्रयोग में क्या होता है, कुछ तामसी प्रवृत्तियां भी होती हैं और वशीकरण की भी किया जाता है। ये सब प्रयोग होते हैं जीवन में, और जब बांध दिया जाता है और अगला अगर व्यक्ति उतना परोपकारी, उतना पुण्यशाली नहीं है, उतना धर्मालु नहीं है, तो उसके ऊपर वो चीज़ों का असर हो जाएगा। हमारे यहाँ इसके लिए तंत्र प्रयोग में जब आपको किसी व्यवसाय को या आपको नज़र दोष लगी, सपोज आपको नज़र दोष का कलयुग का है, सॉरी, या वर्तमान युग में कई बार आप देखते हैं कि किसी को नज़र दोष है ना, या किसी को हाय, सामने वाले की अगर नकारात्मक ऊर्जा उतनी पावरफुल है कि आपकी अच्छी चीज अगर कम है तो उस पर असर कर जाएगी। बच्चों को स्पेशली हाई लग जाती है, इसलिए बच्चे नाजुक होते हैं। हाँ, इसीलिए बच्चों को जरा सा किसी ने बोल दिया तो वो नजर दोष लग जाती है, तो ये तो भगवान को भी लग जाती है। जब तंत्र विद्या जब शुरू, मतलब मैं पुरातत्व की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट टाइम में जब तंत्र विद्या का ओरिजिन हुआ था, तो क्या वो नेगेटिव के लिए ही हुआ था या वो पॉजिटिव के लिए था? फिर धीमे धीमे लोग नेगेटिविटी में लेके चले गए उसको। पहले परमार्थ के लिए होता, फिर स्वार्थी लोग हो चले। अगर हम किसी अच्छे कार्य के उद्देश्य से काम करते हैं तो वो प्रभाव कम होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना है, वो तुरंत तो नुकसान पहुंचा देंगे, लेकिन उसका परिणाम गलत आएगा। आज के हमारा जो उज्जैनी है उसमें तंत्रा पीठ भी कह सकते हैं इसको। यहाँ शमशान, ऊसर, पीठ, देवी और शिव, पांचों का स्थान है। तो जहाँ ये पांचों चीज़ होती है वहाँ पर हर क्रिया का प्रतिक्रिया फल आता है। चाहे अच्छा करेंगे आप, अच्छे वैदिक मंत्रों के द्वारा अगर आप माध्यम से हवन करते हैं या अभिषेक करते हैं या कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम भी आएगा। और अगर आप शमशान घाट में जाकर किसी बुरी नेगेटिविटी को सपोर्ट लेके अगर काम करते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो ऐसी नगरी है जहाँ पर जादूमयी नगरी है, यहाँ तो सब कुछ रिटर्न मिल जाता है। पर इसका लॉन्ग भविष्य में आप अगर नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो उसका असर आगे जाके आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। मैं वही जानना चाहता था, जैसे मानिए अगर इस बंदे के ऊपर तंत्र विद्या से कुछ काला जादू करवाया जी, अब उसके साथ जो गलत होना था वो तो हुआ जी, जिसने करवाया है उसके साथ क्या होगा, उसका अंत क्या होगा? फिर उसका अंत तो अच्छा होना ही नहीं है। हाँ, जिसके ऊपर करा है, अगर वो समय रहते यहाँ आ जाता है और समय रहते किसी योग वैदिक आचार्य, ज्योतिषी या किसी के माध्यम से होता है तो उसका उतारा भी हो सकता है। हमने कई ऐसे पिछले सालों में देखा है कि कई बार ऐसा रोजगार बांध दिया किसी का, कॉम्पिटिटर ने। भाई भाई में बहुत यूनिटी, लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, है ना। एकता थी जहाँ दो भाई बहुत अच्छे से रहते थे, और दोनों भाई में फाइट होने लगी, दोनों के विचार अलग होने लगे, और उसका कार्य था किसी अन्य ने उनके ऊपर प्रयोग करा। जब उस प्रयोग को हटाया गया, यहाँ पर आया गया और कुछ बताया गया, जो नियम से कार्य किए गए, उससे उनको शांति भी आई, उनका रोजगार में वृद्धि भी हुई। तो इससे बहुत सारे प्रयोग है जहाँ आपके हेल्थ के इश्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, आपके रोजगार को इफेक्ट डाल सकते हैं, आपके लिए आपके संतान पे भी इफेक्ट आ सकता है उसका, बुरी चीज़ों का। लेकिन आप अगर उसका प्रयोग निवारण के लिए कार्य करते हैं, एक बेसिक तो मेंटल आपको मतलब बिल्कुल परेशान करके रख सकते हो, तो बहुत शॉर्ट टर्म में हो जाता है वो काम। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कुंडली में दोष बता दिए जाते हैं कि इसमें मंगल है, इसमें ये है, आप कैसे पता करते हैं कि इनके ऊपर जादू टोटका किया गया है कि नहीं किया है? देखिए, जब पत्रिका सामने आती है तो अगर इंसान के राहु से कनेक्ट हो रहा है, लग्न कनेक्ट हो रहा है, राहु से 1, 2, 5, 7 से कनेक्ट हो रहा है, या राहु पे, तो जब आपकी स्थिति, आप खुद ही अगर वीक है, आपकी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, चंद्रमा में राहु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है, या कुछ ऐसे ग्रहों की स्थितियां, जब ग्रहण दोष जिसे बोलते हैं, कुछ स्थितियां पत्रिका में बनती हैं, अंतर महादशा में, महादशा के तहत अंतर प्रत्यंतर महा में सूक्ष्म जाते हैं, नवांश में जाते हैं, गोचर में देखते हैं, कई ऐसी चीज़ें जब दिख जाती है कि ये इंसान अभी सफ़र कर रहा होगा, और उस समय उसकी निश्चित ही उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ज़ीरो रहती है, मेडिटेशन नहीं करता है, और वो नेगेटिव ज़्यादा होते चला जाता है, एकांत प्रिय ज़्यादा होते चला जाता है, उस पर उस चीज़ का असर कर जाता है। जैसे बोलते हैं नज़र दोष, या किसी ने कुछ किया, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल ने किया, हो सकता है वो ग्रह के कारण भी वो दोष, ग्रह के कारण भी वो सफ़र कर सकता है। मैंने ऑलमोस्ट हर जगह सुना है कि
इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसे लोग आपस में 4 लोग बात करते हैं, ये ना इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, वो ऐसा क्या बेसिक चेंज देखते हैं जो लोग ये बोलना चालू कर देते हैं कि इसके ऊपर कुछ कर दिया है? देखिए, एक होता है सर ऑरा, है ना, आपका जो ऑरा है, कई लोग उसको स्कैन करते हैं, आप जाएंगे तो कई लोग उसको देखते हैं, फिर देखते हैं कलर कॉम्बिनेशन जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट जिसकी है वो कम हो रहा है। एक स्कैनर के माध्यम से हम सिंपली देखते हैं कि लोगों की आंखों से हमें पता चल जाता है, या लोगों के आसपास के ऑरा से हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अभी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इस व्यक्ति का अपना मन एकाग्र नहीं है और ये कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं इसकी स्थिति ऐसी है कि किसी नेगेटिव एनर्जी में ये इसके अंदर प्रवेश करा हुआ है, किसी ने कुछ खिलाया हुआ है, या किसी ने, आजकल देखेंगे आप कि इस विषय को लेना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बता रही हूँ कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जो लोग मदिरा पान करते हैं, वो जल्दी प्रभावित होते हैं नेगेटिव एनर्जी से। ओके, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति है ना जी, है ना। राक्षस तो अगर ड्रिंक कर लेगा चल जाएगा, ब्राह्मण ड्रिंक करेगा तो नहीं चलेगा ना, या वैदिक या ब्राह्मण, आप ब्राह्मण से मतलब नहीं है, प्रवृत्ति है, मनुष्य प्रवृत्ति है तो वो नहीं सहन कर पाएगी उसकी बॉडी। देव प्रवृत्ति तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, तो राक्षस प्रवृत्ति है इसलिए वो कंज्यूम कर पा हाँ रहे वो हैं। कंज्यूम कर पाएगी। मतलब जो जितना अगर अल्कोहल कंजम्पशन या आप नॉनवेज कर रहे हो तो एक चीज मान सकते हैं कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक दैत्य छुपा हुआ है जी, उसको भगाना है तो ये हर दो चीज से इंसान दूर के अंदर रहो। वो अच्छाई बुराई वाला कॉम्बिनेशन है ना, दृष्टि बदल जाएगी जब आपका सोच बदलेगी तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। कई लोग अच्छी चीज में बुराई निकाल लेते हैं, तो किसी ने अगर आपके साथ जलन के कारण, ज्वेलसी के कारण कुछ करा और आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो वो उसका उतारा बहुत आसानी से हो जाता है। मैम, ये जो सिम्टम्स आपने बताए हैं इसमें बंदे की मेंटल स्टेबिलिटी तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाती होगी, फिजिकली उसके अंदर क्या चेंजेस आते होंगे? फिजिकली वो मेरे को ऐसा लगता है कि उसके लिविंग स्टाइल में भी अंतर आता है, घर परिवार के साथ रिलेशन में भी अंतर आता है, और थोड़ा अगर डेप्थ में जाए तो वो आध्यात्मिक भी नहीं रहता है, गहराई में जाए तो वो ईश्वर के प्रति भी आस्था नहीं रहती है, उसको तुरंत हर चीज़ में रिजल्ट चाहिए पड़ता है। अगर वो कहीं, और उसका पैसा भी फंस जाता है, अशांति रहती है, उसके सातों चक्र अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, वो बंदा स्थिरता में नहीं रहता है, तो निश्चित ही उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर रही है। मैम, अभी तक हमने जो बात करी उसमें ये समझ में आया कि ग्रह शांति के चलते में भी ये होता है, जो आदमी एक अप्राकृतिक जीवन जी रहा है, नॉनवेज खा रहा है या ड्रिंक कर रहा है, उसके कारण भी उसके अंदर दानव शक्ति आती है। बट जो मानव से मानव को ब्लैक मैजिक किया जाता है वो कैसे पता किया जाए? मानव से मानव को कंपटीशन के तहत होता है। नहीं, जैसे मानिए कि अगर मैंने किसी इंसान के ऊपर काला जादू करवाया है जिस किसी भी माध्यम से, वो तंत्र विद्या कैसे पता चलेगी कि इसके ऊपर किसी ने एक्सटर्नली करवाया है? मैंने आपको बताया ना कि उसको देख के हमें समझ में आ जाएगा, फिर हम उसका रेमेडी करेंगे, हम उसका उतार करेंगे और उसको शांति मिलती है। वो अस्वस्थ है, या वो अर्थ से परेशान है, या संतान से या परिवार से परेशान है और अस्वस्थ है, उसका किसी कारण किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। सपोज एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया आज से 3 साल पहले, किसी विधायक का बेटा था और उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया था, तो और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया। उस बच्चा का अपना रास्ता भटक गया क्योंकि सामने वाले ने उसको बिगाड़ना चाहा जी, तो वो अल्कोहल इतना ज़्यादा लेने लग गया कि वो अपने रास्ते से भटक गया। उसको याद ही नहीं कि मुझे किस राह में जाना था, कहाँ। पेरेंट्स को लगा कि अब ये कंट्रोल नहीं होगा, तो उसको सुधार गृह में भेजा जाए, लेकिन इकलौता बच्चा था तो उसको वो भी नहीं कर सकते थे। समाज का स्टेटस भी होता है, किसी माध्यम से यहाँ पर आया और हमें लगा कि इसके ऊपर तो ये सब भी किया गया है। हमने उसका थोड़ा महाप्रयोग हुआ, तंत्र स्थान में हुआ, और उसके बाद उसके अंदर उसी रात से उसको नींद आने लगी, और 15 से 20 दिन बाद उसने बोला कि अब मुझे इस साइड नहीं जाना है। अल्कोहल छोड़ दी उसने। आज 1.5 से 2 साल हो गए हैं। उसको मैंने कुछ देख के बताया कि अभी टाइम आएगा तो शायद स्वास्थ्य में खराब होने के चांस है, थोड़ा लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तारीख को जो बताई थी जनवरी 2026 में, तो वो फिर उसका कॉल आया कि मैंने 1 साल से कुछ लिया नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है हेल्थ को लेके, तो इस तरह की चीज़ें, और अब वो ठीक भी हो गया और आगे आने वाले टाइम में वो ठीक रहेगा, बिजनेस कर रहा है। तो उसको हटाया गया उस चीज़ों से, प्रयास किया गया। रात्रिकालीन कुछ ऐसे अनुष्ठान हुए जिससे उसके उस बुरी चीज़ों को हटाया गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे
एक तो इसकी जो आपकी काला जादू या नज़र वगैरह जो रहती है, एक तो इसकी रेमेडीज हो जाती है जी। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, जैसे मैंने कुछ लोगों के शॉप में या घर में नज़र बट्टू देखा है, हाँ, हाँ। बच्चों के गले में हाय देखा है। क्या कुछ ऐसे प्रोटेक्शन वाली चीज़ें होती हैं जो एक इंसान यूज़ करे तो उसको लगे कि हाँ मेरे ऊपर अभी काला जादू होने की संभावना कम है, या अगर होगा भी तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर उतना नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने इष्ट को प्रार्थना करें, जी, है ना, उसके नाम से अपने घर में, अपने गेट में एक धागा, लाल धागा लें और बांधें, ठीक है, कि अब हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे। दूसरा, आपका जो घर में परिवार में छोटे बच्चे हैं उनके साथ हनुमान जी का एक ताबीज, एक धागा बांधें। कभी ऐसा लगता है तो उनके ऊपर से राई नमक उतार के पानी में बहा दें। लगता है कि बच्चा थक के आ रहा है या किसी अन्य कारण से तो बात अलग है। बाकी आप जो नज़र तारने के हैं, कपूर लौंग कमरे में जला दें। इस तरह के छोटे छोटे उपाय करके नेगेटिव एनर्जी से तो हटा सकते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि घर में किसी ने कुछ करा है तो उपला लें, कंडे का टुकड़ा, उसमें कपूर, 7 लौंग और कपूर और अपना ये हम लोग जो लोभान गूगल बोलते हैं, इस तरह की खुशबू वाली चीज़ें डाल दें और गाय का घी डाल दें। पूरे घर में उसको धुएं को घुमा दें। ऐसा आप अगर 7 डेज करते हैं लगातार शाम को, तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो बाहर निकल जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ये नेगेटिव एनर्जीज और तंत्र विद्या ये सब चीज़ की बात हो रही है, अभी मेरे दिमाग में आया, ये आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है शायद, क्या आत्माएं भी रहती हैं? जी बिल्कुल होती हैं। हमें अगर ये चीज़ समझना है कि हमारे घर में कोई आत्मा का वास है, तो क्या वहाँ पे आपको एक अलग से चीज़ फील हो सकती है? बिल्कुल। क्या फील होगा आपको कि हाँ मुझे ये चीज़ अलग से लग रही है कि हाँ यहाँ पे कुछ है स्पेशल? देखिए, ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको। अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे कहीं जाना है और मुझे पता, अगर मैं उस जगह गई, उस एरिया की उस ऑरा और नेगेटिव एनर्जी आपको समझ में आ जाएगी कि उस कमरे, उस घर में प्रवेश करते से समझ में आ जाएगा कि यहाँ किसी ने, कुछ अन्य आत्मा है जो शुद्ध नहीं है, जो नेगेटिव एनर्जी, या कुछ ऐसा है जो किसी का बिगाड़ना नहीं चाहता। ये चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ सकता हूँ वो, क्योंकि ये एक आर्ट है, इसका कोई साइंस नहीं है, आर्ट नहीं है, ये इष्ट कृपा है। मैम, अगर किसी को बिजनेस में किसी ने बाधा डाल के रखी हुई है, उसको क्या रेमेडी यूज़ करनी चाहिए कि उसका बिजनेस ग्रो होना चालू हो जाए? इन बेसिक बात कर रहा हूँ मैं आपसे। देखिए, यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे, भैरव के स्थान है, प्रतिंगिरा बगलामुखी का स्थान है, कुछ ऐसे सिद्ध पीठ हैं जहाँ जाके अगर उस व्यक्ति के साथ कुछ किसी ने किया तो वहाँ पर उसकी पूजन विधान कराया जाता है, और उसके ऊपर से कम 100 से 150 या 50-40 जिस हिसाब से उसका समस्या है, औषधियों से उसको उतारा करके हवन किया जाता है। कुछ शावर मंत्र उपयोग करे जाते हैं, उस मंत्रों से उसको उतारा करते हैं, निश्चित ही उसको रिलीफ और रिलैक्स लगता है। फिर आने वाले टाइम में श्री और श्रियम चाहिए, तो उसके लिए वैदिक जो हमारा तरीका है भगवती को मनाने का, वो मनाएंगे। इससे अभी आप मानिए गुप्त नवरात्रि चल रही है जी, है ना, इसमें हम अगर लक्ष्मी जी के कुछ मंत्र सप्तशती में संपुटित करके करते हैं, या कुछ भगवती की आराधना करते हैं, कुछ मंत्र लेते हैं, हवन करवाते हैं, तो वो भी बढ़ जाता है। तो हमारे वेदों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ दे रखा है, आपको अनुसरण करना है और आगे बढ़ना है। आपको ऐसे नहीं लगता कि मॉडर्न एज में लोग ज़्यादा इस चीज़ को, मतलब भले किसी ने किया हो या नहीं किया हो, पर डराने के लिए बोलना ज़्यादा चालू कर दिया कि आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाए कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है, आप तो साइकोलॉजिकली जी बैकवर्ड हो गए जी। वो आदमी समझ भी नहीं पा रहा कि मेरे ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ, किसी ने बोल दिया है, अब वो एक अफवाह में ही वो। अच्छा, एक बात बताइए, किसी ने कुछ बोला और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जी, है ना, बस स्वीकारने और नहीं स्वीकारना। तो हमने अगर स्वीकार लिया तो वो हमें लगता है कि ये काम कर रहा है, ठीक है ना, हम ऐसे हो रहे हैं। अगर हमारे मन में स्ट्रांग है, हम अंदर से स्ट्रांग है, हमें समझ में आ गया कि ये कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकते, हमने नहीं स्वीकारा, तो क्या होगा? हमारे साथ नहीं होगा वो चीज़, है ना। एक ये भी संभावना है। दूसरा, सामने वाला अगर कुछ कर रहा है और आप अगर इमोशनली वीक है, तो आप जल्दी से उस चीज़ों के मतलब क्या कहना चाहिए, उसके अंदर, आपके अंदर वो प्रभावित हो जाती हैं, आप उसी के हिसाब से हो जाते हो। और आपका इष्ट प्रबल है, आपको अपने भगवान पे भरोसा है। जिस स्वरूप को आप याद करते हैं, जिस स्वरूप को आप आधे घंटे 15-20 मिनट देते हो, 1 घंटा देते हो, वो आपकी रक्षा करेगा। फिर
मैम इन जनरल मैं एक जानना चाहता हूँ कि एक इंसान को डेली बेस पे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए ताकि अगर कोई उसके ऊपर कुछ गलत करना भी चाह रहा हो तो भी उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सबसे बढ़िया है कि आप अपने जो आसपास सराउंड में, हम सबसे पहले हम हमारे परिवार को देखते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। जिसके माता पिता हैं उसका सूर्य चंद्र बहुत अच्छा है। अगर हम उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हमारे यहाँ हमारे जितने भी रिश्ते हैं सब ग्रहों से कनेक्ट हैं। बिल्कुल। है ना। सूर्य यानी पिता, चंद्र यानी माता, ठीक है ना, बुध यानी बुआ या बहन। अगर हम इनका सम्मान करते हैं, इनको वेलकम करते हैं, या ये हमारे घर आते हैं तो इनको संपूर्णता इनके निस्वार्थ होकर इनके लिए करते हैं तो हमारा बुध अच्छा रहेगा। हमारा राहु पड़ोसी के साथ व्यवहार अच्छा करें तो वो ठीक रहेगा। और अगर हम शनि हमारे सेवक, जो हमारे अनुचरण है, सेवादार हैं, उनके साथ न्याय संगत व्यवहार करें हमेशा, है ना, तो हमारा शनि अच्छा रहेगा। गुरुओं के साथ अच्छा सम्मान दें उनको। हमारे जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, जो भी हम जिस परंपरा से हैं उसका अच्छा हम सम्मान करते हैं तो गुरु हमारा अच्छा रहेगा। और मंगल यानी भाई के साथ अच्छा व्यवहार होगा तो मंगल अच्छा होगा। भाई के साथ अगर द्वेष होगा, द्वंद्व होगा तो मंगल हमारा अच्छा नहीं रहेगा। एक तो ये परिवार से मिल गए आपको रिश्ते, ठीक है ना। दूसरा, हम अगर बाहर आते हैं तो बाहर आके हमने अगर सुबह उठते से हमने गौशाला में गए। एक चीज पूछना चाहूँगा जी, पत्नी की सेवा करने से कोई अच्छा, शुक्र अच्छा होगा। अरे राइट, इसके वो कहते हैं शुक्र के लिए भाई पत्नी या पति दोनों का सम्मान, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए। तो उसको ज्यादा खुश रखना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो भी बैलेंस होकर समझे रिश्तों को। हाँ, तो दोनों एक दूसरे को समझे। और आज के युग में तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों फ्रेंड जैसे ही रहते हैं जी, है ना। पास्ट में था लक्ष्मी वाली पोज, आप देखते होंगे कि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण दबा रही हैं। कई बार हमारे साथ ऐसे समस्याएं आती हैं, पति पत्नी का बहुत द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, तो हम बोलते हैं कि आप अपने बेडरूम में विष्णु लक्ष्मी जो मुद्रा में बैठे हैं उनका चित्र लगाइए। तो वो जो हम देखते हैं वैसे हमारे भाव होते चले जाते हैं, तो उनके छोटे से काम से भी लड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। तो पति पत्नी एक दूसरे को अगर ध्यान रखते हैं, प्रेम करते हैं और ईमानदार रहते हैं तो शुक्र अच्छा रहेगा। अब मैं बीच में टोक दिया था, आगे भी कुछ नहीं, बहुत अच्छा बोला आपने। बहुत अच्छा बताया आपने। मेन तो पति पत्नी का रिलेशन अच्छा होना चाहिए। और दूसरा मैं ये बता रही थी कि अगर हमने नित्य हमारे कर्मों में, हमने गौशाला में, है ना, अपने वजन के बराबर साल में 2 बार अपने जन्म उत्सव के टाइम या जन्मदिन के समय गौशाला में गुड़ का दान किया, या गौशाला में गेहूं का दान करा, या गौशाला में हमने हरी घास का दान करा, तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। हमारे शत्रु कम रहते हैं। हमने अगर पक्षियों को, राहु की बेस्ट रेमेडी कबूतरों को सप्ता अनाज खिलाना या ज्वार बाजरा खिलाना, अगर आप ये करते हैं तो आपका राहु यानी भूख, राहु शांत रहेगा तो आप उन्नति करेंगे, भटकेंगे कम। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जहाँ हम अनुसरण करके अपने आप को नवग्रह के कुप्रभाव से बचा सकते हैं। एक चीज़ और पूछनी थी कि आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग आजकल काला जादू या टोटका, इसकी रेमेडीज के नाम पे लोगों को फाइनेंशियली ठग कर रहे हैं? बिल्कुल 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 हो रहा है। उनको डरा कर उनसे पैसा हड़पा जा रहा है। हो रहा होगा संभवतः। देखिए, वो भी प्रवृत्ति गलत है। अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है कि किसी की कमजोरी का फायदा उठाया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो आपको एक स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला हुआ है। हाँ, जो कि ये मार्गदर्शन है, गाइडेंस है, भलाई करने के लिए है। हाँ, ये जरूर है कि ब्राह्मणों को जो दक्षिणा लगती है, जो अपनी एनर्जी, जैसे अगर हम कहा जाता है हमारे यहाँ कि पत्रिका देखने का चार्ज देना, ठीक है, तो उसकी वैल्यू करेगा सामने वाला। हमने अपने इष्ट कृपा, भगवान की कृपा से, अध्ययन से, सबसे हमने जो दिया है आपको, उसका हमें, या हमारे जैसे जो पंडित लोग हैं जो कर्मकांड करा रहे हैं, अन्य भाई, या जो हवन करवा रहे हैं, उसका उनको चार्ज मिलना चाहिए। लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का शोषण नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया जिसके पास असमर्थ है जो देने में, उसका हमें परोपकार भी करना चाहिए, हमें निस्वार्थ उसका सहयोग भी करना चाहिए। ये तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। मैं इस बात में एक चीज़ और ऐड करूंगा, अगर उसको फ्री ऑफ चार्ज रहेगा तो सामने वाला आपकी एडवाइस की कीमत भी नहीं रखता। जी जी जी। अगर कुछ देता है तो ध्यान से सुनता भी और उसकी कीमत भी रखता है कि नहीं, मेरे को इस चीज़ का पालन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आज की लाइफ में लोग तंत्र को किस तरीके से देखें?
इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ देखें, क्या एक एक्सेप्शनल चीज़ है कि किसी किसी के साथ होता है, या इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ हमारी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो हमारे ऊपर तंत्र विद्या की जाएगी। मेरा ऐसा मानना है तंत्र विद्या का मतलब आपको उस चीज़ में जाने की ज़रूरत सॉरी क्यों मैंने है? तंत्र विद्या बोल दिया, ब्लैक मैजिक किया जाएगा। तंत्र विद्या तो ब्लैक मैजिक को अलग करने के लिए रेमेडी होती हाँ है। हाँ सॉरी, मैं ये मान सकता हूँ कि क्या ब्लैक मैजिक लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये एक पार्ट हो गया है लाइफ का, आज नहीं तो कल कभी ना कभी जीवन के एक फेज में हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक तो किया जाएगा या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं तो ब्लैक मैजिक का उतना असर बुरा नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे पुण्य और हमारे फिर वही मैं बात कहूँगी कि हमारा आध्यात्मिक एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा का हमारे पास पर्याप्त है, और अगर हम अच्छी चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो थोड़ा असर होगा। जहाँ आपको कोई कर रहा है, आपको तलवार की जगह सुई लगेगी। आप बारिश हो रही है तो छतरी पकड़ लीजिएगा, सिर नहीं गीला होगा आपका। तो इस प्रकार थोड़ा असर होगा, लेकिन आपकी प्रभु की कृपा से आप बच जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैम नॉर्मली आज की डेट में जो तंत्र है या ब्लैक मैजिक है उसको लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, और जो सामने वाला है वो गलत तरीके से समझाता भी है। ऐसा क्यों, और क्या कौन लोग हैं जो ऐसी चीज़ करते हैं? या तो वो अपना व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, या तो अपने आप को प्रेजेंट करके वो लोगों को ठगना चाहते हैं, या फिर वो सही मार्गदर्शन देना नहीं चाहते हैं। ऐसे में कौन सी बेसिक ऐसी चीज़ें जो आप बताएंगे कि आप ये चीज़ आप समझिए और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो सामने वाला आपको रेमेडीज़ के लिए जो चीज़ बोल रहा है वो जेन्युइन भी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सामने वाला अगर आपको सही मार्गदर्शन दे रहा है तो उसको कहीं भी कहीं इंटेंशन आपसे कमाने का नहीं होगा, आपके निदान की ओर होगा। कैसे भी करके आपको रिलैक्स हो, रिलीफ हो। आपको इस जो वर्तमान समय कोई आपके पास आया है तकलीफ लेके, उसकी तकलीफ कम होनी चाहिए, बिल्कुल। है ना। जब तकलीफ कम होगी तो वो अपने आप आपके लिए कृतज्ञ रहेगा, और जो जायज़ जो उसमें लग रहा है, जो चार्ज होना चाहिए वो देना चाहिए, और उसके बाद उसका स्वार्थ से उसको कनेक्ट करके कहीं भी उसको डराना नहीं चाहिए। मैम एक चीज़ मुझे ये पूछना था, जो ब्लैक मैजिक है क्या वो 1-to-1 किया जाता है या डिस्टेंस से भी किया जा सकता है? डिस्टेंस से भी हो जाता है जरूरी नहीं कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ और जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है वो कहाँ पे बैठा है, जी, डिस्टेंस से भी हो जाता है, और कराया भी जाता है। इसमें कुछ लोग ऐसे जो यही काम करते हैं, जी है ना। मैंने आपको जैसे प्रारंभ में बताया था कि मदिरा या नॉनवेज, इसका प्रयोग कौन करता है? राक्षस प्रवृत्ति के लोग। राक्षस प्रवृत्ति के लोग। अगर उसी प्रयोग से किसी गलत उद्देश्य से उसका हवन और इस तरह की पूजा में करा जाता है, और कुछ उद्देश्य ऐसे रखे जाते हैं, सामने वाले को बुरा असर भी होता है। मैम जैसे ब्लैक मैजिक होता है, तंत्र होता है, स्पिरिट्स की बात करी हमने, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग कुछ क्रिया के थ्रू आत्मा को भी पालते होंगे? जी, संभव है, हो सकता है। ये कई तरह की चीज़ें होती हैं इस विद्या में। तंत्र जो आपने विषय छेड़ा तो वो इसी प्रकार से है कि कुछ लोग आत्माओं का से कार्य कराते हैं, जी। ऐसा सुना होगा ना। एक इसी में की होती कर्ण पिशाचनी सिद्धि, जिसके माध्यम से वो आपको, सामने वाला व्यक्ति आके बैठेगा, उसका पास्ट भी बता दिया जाएगा, किस उद्देश्य से है वो भी बता दिया जाएगा, और क्या लेके आया है, और क्या उसके पास आधे घंटे के अंदर उसके साथ क्या संभावना है, वो भी सब बता दी जाती है। तो कर्ण पिशाचनी का मुख्य कार्य पास्ट बताना, ओके। और वो सिद्धि से प्राप्त हो जाता है, आसान सिद्धि है वो। इसी प्रकार अन्य भी कार्य होते हैं। और आपने दूसरा प्रश्न करा आत्मा वाला, तो कई आपने देखे होंगे कि कई अघोरी साधक होते हैं, जी है ना। आप जब सिंहस्थ में कहीं किसी भूमि में गए होंगे या कहीं किसी ऐसे, तो आपने वो अघोर साधनाएं सुनी है? बनारस तरफ की सुनी है मैंने, वाराणसी बनारस तरफ के अच्छा, अघोरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाँ रहते हैं। हाँ। और इसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं कि ये शमशान घाट में जब मुर्दे की आप हो जाता है ना, उसकी उससे चिता पे अपना अभिमंत्रित करके उस आत्मा से वार्तालाप करते हैं जी और उससे काम लेते हैं। ओके। जी, तो इस प्रकार की संभावनाएं भी दिखती है। मुझे बहुत ज़्यादा इसमें ज्ञान तो नहीं है, हाँ, लेकिन इस तंत्र में सभी प्रकार होता है। एक आखिरी सवाल मुझे और पूछना है आपसे। कुछ साधु संत ऐसे भी रहते हैं जो हमारे पास आते हैं, बात करते हैं, वो हमसे कुछ ऐसी बातें करते हैं, शायद दान की हो, दक्षिणा की हो या भोजन की हो, हम ना चाहते हुए भी उस चीज़ को करते हैं। वो कौन सी साधना रहती है? वशीकरण होता है। वो वशीकरण है हाँ, कि आप ना चाहते हुए भी ना आप चाहते हुए करेंगे। भी आप उनके उनके हिसाब से आपको आप दे देंगे, दक्षिणा दे देंगे उनको, वो वशीकरण के तहत होता है।
क्या आप कुछ बेसिक रेमेडीज बता सकती हैं कि किसी ने हमारे ऊपर टोटका किया है या नज़र लगाई है, तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं और उसको कैसे उतार सकते हैं? जी, अगर किसी ने आपके ऊपर नज़र लगाई है तो आपको थोड़ा शरीर में भारीपन लगेगा। आपकी आँखों से आपको निद्रा आना, थकान लगना, शरीर में वीकनेस होना या हल्का ज्वर फ़ील होना हो सकता है। उस समय आप क्या करिए, एक नींबू लीजिए, जी। हरा नींबू सबके पास उपलब्ध होता है। हरा नींबू लीजिए, अपने ऊपर से 21 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाइए और उसको आप संभव हो तो जला दीजिए या बाहर थ्रो कर दीजिए। ठीक है? इसी प्रकार से बहुत छोटे-छोटे प्रयोग हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर राई नमक लेते हैं, अपने ऊपर से उतारते हैं और उसको आप पानी में बहा देते हैं, आपको थोड़ा हल्का लगेगा तो समझ लीजिए नज़र दोष के कारण हो रहा है। और अगर आपके घर में कुछ ऐसे तरह का है तो मैंने आपको बताया कि वो भी उपला जी। में जो करते हैं, उससे भी प्रभाव पड़ेगा। मैम किसी को बिज़नेस में अगर हो रहा हो तो उसको क्या कर सकता है वो? अगर किसी को लग रहा है कि मेरा बिज़नेस किसी ने रोका हुआ है, तो क्या बेसिक रेमेडी है जो वो ट्राई कर सकता है? बिजनेस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको रोका हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप पत्रिका दिखाइए अपनी। ओके। ठीक है ना? पत्रिका में क्या स्थिति है? याचक की क्या स्थिति, क्या उसने दिमाग से काम नहीं किया या क्या उसका समय खराब चल रहा है या ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके कारण उसको तकलीफ आ रही है? तो रेमेडी बेसिक मिल पाती है क्योंकि हर व्यक्ति का इलाज एक ही मेडिसिन से नहीं हो सकता बिल्कुल। है ना? अलग-अलग ग्रहों की अलग-अलग मेडिसिन है, जी। अलग-अलग ग्रहों के अलग-अलग मंत्र हैं और इन सब का निदान भी अलग-अलग तरीके से होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्रिका आप दिखाते हैं या किसी जातक की पत्रिका आती है तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका वर्तमान समय क्या चल रहा है ओके। और इसने पास्ट में क्या किया है। मैम इज़ इट पॉसिबल कि मतलब कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं, मैं क्योंकि प्रॉपर छिंदवाड़ा से हूँ, जी। तो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हो जाता है उज्जैन से। इज़ इट पॉसिबल कि हम व्हाट्सएप के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट करें और आप उसमें रेमेडीज़ बता पाएँ? हाँ जी, अगर मेरे पास पत्रिका आती है, मैं सामने वाला की आवाज़ सुनती हूँ और पत्रिका देखती हूँ तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि ये इसके लिए क्या रेमेडी उपयुक्त होगी। अगर किसी के पास पत्रिका नहीं है, तो वो क्या बेसिक ऐसी प्रश्न जानकारी? कुंडली होती है, प्रश्न कुंडली, ठीक ओके। है ना? वर्तमान और हमें हाथ भी की भी अगर फ़ोटो मिलती है, चेहरे मिलता है तो हम उससे भी जजमेंट कर सकते हैं संभवतः कि वो किस समस्या से गुज़र रहा है। उसको हम बता देंगे, आपको प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम बताएँगे कि स्वास्थ्य की समस्या लेके आया है, अर्थ की समस्या लेके आया है, संतान की समस्या लेके आया है या विवाह करना या नहीं करने की समस्या को विवाह के लेके समस्या लेके आया है। तो ये तो पत्रिका से या हाथ से हमें समझ में, हमारे जैसे विद्यार्थियों को, ज्योतिषियों को समझ में आ तो जाता है। जितना मुझे जानकारी है, अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बता दें। बस उसके इस बाद में बाकी सब जी, हमारा। जी, जो जी, आपने बोला मैं उस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करता हूँ। जी, मुझे ये मालूम है कि एस्ट्रोलॉजर वो होता है कि हमको सिर्फ कुंडली रखनी है उसके सामने जी, और हमें कुछ नहीं बताना। जी, उसके बाद का जो जी, बताना है वो सामने वाला बिल्कुल, बताए। बिल्कुल। ऐसे ही होना चाहिए और ऐसे ही होते हैं। तो नहीं तो अभी तो बहुत सारे घूम रहे हैं फेक। वो विषय एक अलग है, लेकिन अगर जो विद्यार्थी, जो डिवोटी, जो गुरु कृपा प्राप्त है, जिस पे ईष्ट की कृपा है, जिसने अपना अध्ययन भी किया है, तो उसके सामने अगर कुंडली आती तो वो भविष्य बताने में बहुत बड़ी कोई विषय नहीं होते हैं, वो बता दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच मैम। आपका बहुत बहुत थैंक यू आभार अंकुर जी, इतना सब बताने के थैंक यू। लिए, जय इतना श्री ज्ञान देने। महाकाल। जय श्री और आप महाकाल। उज्जैन आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, पधारिए। जय श्री बिल्कुल। महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।